हो गए थे। पुलिस ने नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया, फिर बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना भेजा गया है, जहां उनकी मौत हो गई। मामला मुफस्सिल थाना इलाके का है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा है कि शुक्रवार को डायल 112 पर सूचना मिली है कि नंदलपुर गांव में रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर हंगामा कर रहा है और इसी सूचना पर पहुंचे एसआई संतोष कुमार पर रणवीर कुमार के परिवार ने हमला बोल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि जल्द दोषियों की गिरफ्तारी होगी। बताया जा रहा है कि घायल एएसआई संतोष कुमार भभुआ के रहने वाले थे और 1 साल से मुफस्सिल थाने में पदस्थापित थे। वो डायल 112 पर ड्यूटी करते थे। तेजधार हथियार से उनके सिर पर कई बार हमला किया गया था, जिसके चलते वो बुरी तरह घायल हो गए थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अररिया में भी एक एएसआई की हत्या कर दी गई थी। बिहार में पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन काफी दुखी है और इस मामले में सरकार के द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देने की मांग कर रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। बिहार पुलिस एसोसिएशन काफी गंभीर, तो स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देने की मांग। बिहार में पुलिसकर्मियों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, ऐसे में बिहार पुलिस एसोसिएशन काफी गंभीर है इसको लेकर। स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देने की मांग की जा रही है। एसपी आम जनता को सोचना है कि पुलिसकर्मी इसी समाज के हिस्से हैं, किसी के परिवार, किसी के हिस्से हैं, किसी के भाई बेटा संबंधी हैं और पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए हैं। तो आखिर पुलिसकर्मी सुरक्षा के पुलिस पर हमला क्यों हो रहा है? ये सोचने का चीज़ है। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली संबंध होना चाहिए और पब्लिक को पुलिस का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन जो कानून तोड़ता है, कानून हाथ में लेता है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो इनको मनोबल बढ़ेगा। हमें आशा उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। पूरे मामले की हर मामले जो पुलिसकर्मी पर हमला हो रहा है, स्पीडी ट्रायल जो अभ्यानंद जी डीजीपी साहब थे एक बहुत बेहतर वो किए थे। उस समय अपराधी जो भी स्पीडी ट्रायल के सजा होती थी, पुनः उसको और गति देने के है, लेकिन गति देने की जरूरत है। जो कानून तोड़ता है, हाथ में लेता है, स्पीडी ट्रायल के तहत उनको सजा दिलाने की जरूरत है। तो बिहार पुलिस एसोसिएशन गंभीर है। 5 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले पर। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। मुंगेर में भी एसआई की हत्या, हमला किया गया। 5 आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। बिहार पुलिस एसोसिएशन भी अब इसको लेकर काफी गंभीर है। स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देने की मांग भी की जा रही है। तो बिहार में पुलिसकर्मियों पर हमला लगातार देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। तो एसआई संतोष कुमार की हमले में भी मौत हो गई है और शराब के नशे में एक परिवार हंगामा कर रहा था। पुलिस वहां पर पहुंचती है और ऐसे में पुलिस पर ही हमला कर दिया जाता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक के बाद एक इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार में आखिर हो क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि एक्शन बाद में लिया जा रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन पहले दिखाई दे रहा है। देखिए प्रीति, बेहद गंभीर मसला मामला है ये और विधि व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से दावेदारी है और एक पुलिस का जो खौफ होना चाहिए था और जिस तरीके से घटना सामने निकल कर आ रही है, उससे ये जरूर लग रहा है कि जो अराजक तत्व है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, इनके बीच में पुलिस प्रशासन का एक जो डर है वो नहीं रहा और इसका परिणाम है कि इस तरीके की घटना कि लोग न सिर्फ विधि व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, बल्कि इस तरीके से जिनके जिम्मे एक तरीके से विधि व्यवस्था को कायम रखने की जवाबदेही जिम्मेदारी है, उन पर हमलावर हो रहे हैं। अररिया में जिस तरीके से फुलकाहा जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो राजीव रंजन एएसआई है, उनकी पीट कर
जो हत्या हुई है और अपराधी को पकड़ने को लेकर और गिरफ्तारी के बाद लेकर जाने के क्रम में गांव के लोग जो है स्थानीय स्तर पर उसे छुड़ाने को लेकर जिस तरीके से हमला किया और उसमें राजीव रंजन एएसआई जो है उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अब बीती रात की जो बात है उसमें वो भी बेहद एक तरीके से कहें कि चिंता की बात है और साथ ही साथ भयावह है कि एएसआई संतोष कुमार जो अपने ड्यूटी पर तैनात थे 112 डायल पर जो सूचना आई, हालांकि दिन में भी एक बार दो गुटों के बीच झंझट की बात को लेकर वहां पे गए थे और फिर जब सूचना आई तो फिर उन्होंने अपने कर्तव्य को लेकर एक सहयोगी के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पे दो गुटों के बीच में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को लेकर यानी फंसाने की साजिश को लेकर इनकी हत्या करके और फिर उसके घर के दरवाजे पर जो शव है वो रखा गया। तो इस तरीके के जो जघन्य और दुर्दांत अपराध आप कह लें, सारी सीमा जो है वो पार है। पुलिस प्रशासन का जो एक डर भय होना चाहिए था वो कहीं नहीं दिख रहा। हालांकि जो नीचे के स्तर के पदाधिकारी हैं, एएसआई है, अपनी कर्तव्य निष्ठा और जो ड्यूटी दोनों जगहों पे आप देखें तो बेहद जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ निभाया। वहां भी अपराधी को गिरफ्तार किया गया और लेकर जा रहे थे थाने। यहाँ भी जिस तरीके से डायल 112 पे सूचना आई और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में है मौके पर पहुंचे संतोष कुमार और वहां पे जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, दो गुटों के बीच में जो आपसी जो थोड़ी बहुत झड़प थी और इस बात को लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के जो ऊपर के जो लोग हैं, जो नीति नियंता है, उनको एक बार देखना होगा कि किस तरीके से जो एक खौफ है पुलिस का अपराधियों के बीच में या फिर इस तरीके से अराजक तत्व के बीच में, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। और परिणाम देखिए कितना जघन्य और एक तरीके से जघन्य अपराध जो है वो सामने निकल कर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर इस तरीके के अराजक लोग जो हैं वो हमला कर रहे हैं। और ये दो घटनाएं हो गई, एक 13 तारीख की बात है और एक बीती रात की बात है। 12 की देर रात यानी 13 तारीख की जो घटना है अररिया की, वो भी बेहद चिंताजनक है और साथ ही साथ जघन्य तो है ही है। पारस हॉस्पिटल, पहले वहां से स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया संतोष कुमार को और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चूंकि धारदार हथियार से हमला किया गया था, पटना रेफर किया गया और पटना में पारस हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। तो बेहद चिंताजनक और बेहद दुखद और साथ ही साथ एक प्रश्न जो है कई सारे वो जरूर उठ खड़े हुए हैं इस दोनों घटना को लेकर। और जिस तरीके से कानून को तो अपने हाथ में ले ही रहे हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला करने की जुर्रत और एक जो इस तरीके से षड्यंत्र कह ले उसको अंजाम दे रहे हैं, जो कि बेहद चिंता। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। सैयद इमरान मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंगेर से एसपी है। सर, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। जी बताइए सैयद जी, आखिर हो क्या रहा है बिहार में? एक के बाद एक जब हम ऐसे मामले देख रहे हैं, ये कहे कि खाकी का डर खत्म हो गया है या फिर ये कहे कि आप लोगों के लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि अपराधी या फिर ग्रामीण या फिर अराजक तत्व, शरारती तत्व पुलिस पर ही हावी है, एक के बाद एक ऐसे मामले। सर हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं आप? सैयदी यही पूछ रहे हैं कि क्या खाकी का खौफ खत्म हो गया? नहीं, अब ये सवाल तो आप हम तो नहीं बता पाएंगे तो, लेकिन हम तो अपना काम हम लोग करते हैं। कल का जो घटना हुआ है सर, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? जो है गया था मौके पे और जो परिवार है वो एकजुट होकर के इन एएसआई जो है संतोष उन पे हमला कर दिया और उससे लोहे की रॉड से उनके सर पे वार किया है, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गए। और जो थाना का टीम थी फिर उसके बाद मौके पे पहुंची तब तक ये लोग फरार हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें 4 लोगों के अरेस्टिंग किया है। हेलो सैयद जी, लेकिन ये जिस तरीके का मामला निकलकर सामने आया, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों ने हमला किया, उसके बाद आप लोगों ने क्या कुछ एक्शन लिया? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब डर बनाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, सख्ती से कार्रवाई करना जरूरी हो गया है? क्योंकि ऐसे एक के बाद एक मामले जब निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल हम लोग एकदम सख्ती से ही इसमें निपटेंगे इस चीज को। जो जो इन्वॉल्व है उस सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें 4 लोग हमने अभी अरेस्टिंग कर ली है रात भर में और अभी हमारी टीम लगी हुई है और भी जितने भी फरार है इसमें अरेस्टिंग करने के लिए। और ज्यादा पुख्ता तैयारी के साथ क्या वाकई आप लोगों को नहीं जाना चाहिए था? क्या भीड़ बेकाबू हो गई थी या फिर ये कहें कि भीड़ के सामने एक ना चली? नहीं, कोई भी चीज इस तरह की है तो हम लोग को सीख होती है आगे के लिए। बाकी ब्रीफिंग प्रॉपर हम लोग
जो है सिपाही का और ऑफिसर्स का भी हम लोगों को करना है इसमें। और जो भी आगे इसमें इस तरह की कार्रवाई होगी इसमें प्रॉपर तैयारी के साथ पुलिस टीम जाए और प्रॉपर बैकअप भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो, ये सब पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आगे क्या कुछ आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है? ये अभी तो ये जो घटना हुई है पहले तो इसी पे हम लोग फोकस करके जितने भी इसमें अपराधी हैं उन सबको अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे जल्द से जल्द। 4 लोगों के ऑलरेडी रात भर में हमारी टीम लग करके अरेस्टिंग किया है इसमें, और बाकी जितने फरार हैं उन सभी रेड छापामारी लगातार चल रही है हमारी टीम के द्वारा। क्या आपको ये लग रहा है कि कहीं पे ऐसी लापरवाही हो रही है जिस वजह से भीड़ बेकाबू हो जाती है, भीड़ ही हावी हो जाती है पुलिस वालों पर? नहीं, देखिए पुलिस डेंजरस सिचुएशन में काम करती है और तरह तरह के लोगों से डील करती है, तो इसमें हर सिचुएशन अलग होती है। और जब डेंजरस सिचुएशन में काम करेंगे तो ये सब चीजें हम लोगों के लिए चिंताजनक है और चैलेंजिंग है, तो उससे निपटने की पूरी तैयारी हम लोग आगे किस तरह से हम लोग करना है वो काम करेंगे उसमें। सही जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण स्थिति भी है, लेकिन क्या और भी ज्यादा पुख्ता तैयारी के साथ ऐसी जगहों पर जाने की जरूरत है? बिल्कुल, हम लोग जो भी आगे से जितना भी हम लोग का काम रहेगा तो बैकअप टीम है और प्लस जो ऑफिसर ड्यूटी पे है, सिपाही ड्यूटी पे है, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या एसओपी है, वो सब पे हम लोग काम करके ताकि इस तरह की घटना को हम लोग रोक सके। सैयद जी, आपने इस पूरे मामले की जानकारी दी, क्या वाकई जो परिवार था वो शराब के नशे में था जिस वजह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। यही कोई आपराधिक रिकॉर्ड है जिसने हमला किया? क्या चीज? जिसने भी हमला किया एसआई पर, क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं मिला है, हम लोग उसको जांच कर रहे हैं आपराधिक इतिहास इसका, लेकिन अभी तक हम लोगों को आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो हम आप लोगों से इसको शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो जी बिहार झारखंड पर एसपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। मामले को लेकर छापेमारी जारी है, गंभीरता से इस मामले को देखा जाएगा, चुनौती कई है उससे निपटेंगे। जी बिहार झारखंड पर उन्होंने बातचीत की और बातचीत में ये तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा है कि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि और भी पुख्ता तैयारी के साथ ऐसी जगहों पर जाए। साथ ही उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि परिवार शराब के नशे में था। तो मामले को लेकर अब छापेमारी जारी है, आगे एक्शन लिया जाएगा, सख्ती से उनसे निपटा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा प्रिपरेशन के साथ ऐसी जगहों पर जाने की जरूरत है जहां पर भीड़ बेकाबू हो जाती है, ग्रामीण ही खाकी पर हमला कर देते हैं। तो ऐसे में और भी ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत, इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया बातचीत में। बाकी बिहार में खाकी पर लगातार अटैक के बाद अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में जंगल राज की स्थिति है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता इसने आशीष वर्धन ने कहा है कि खाकी पर हमला होना चिंताजनक है, सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। और उस पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि पुलिस कर्मियों पर हो रहे हमले चिंताजनक है। राज्य सरकार इस पर पूरी तरीके से गंभीर है। पीड़ित परिवारों के प्रति पार्टी की और सरकार की संवेदना है। ऐसे मामलों में सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में पूरी तरह से गंभीर है। अपराधियों का मनोबल किसी भी रूप में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। और डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते हैं। ये कौन सा राज है, ये बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाएगी जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। बिहार में खाकी असुरक्षित है। अब बार बार खाकी वर्दीधारियों पे भी हमले हो रहे हैं। अपराधियों के मंसूबे इस कदर हावी हो चुके हैं राज्य में कि वे आम लोगों को छोड़िए अब खाकी वर्दीधारियों पर भी टूट पड़ रहे हैं। वर्तमान दौर में राज्य की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म होने का ये इशारा है। मुंगेर की घटना बहुत ही मर्माहत करने वाली घटना है। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। पूरी की पूरी सरकार और हमारी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस तरह की घटनाएं
पुलिस बल के ऊपर हमला किए जाने वाली घटनाओं पर सरकार गंभीर है। इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी चिंताजनक है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद होता है। 112 पर पुलिस को जानकारी दी जाती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एएसआई संतोष कुमार वहां पहुंचते हैं, जहां उन पर हमला हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। बेहतर इलाज के लिए मुंगेर से पटना रेफर किए जाते हैं, जहां उनकी दुखद मृत्यु होती है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। हमारे सहयोगी रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अभी आपने बातचीत सुनी होगी, एसपी की ओर से भी ये कहा गया कि चुनौती कई है, कोशिश हम कर रहे हैं, सख्ती से बढ़ता भी जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि परिवार शराब के नशे में था, जिस वजह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, आखिर ये डर क्यों खत्म हो रहा है? एक के बाद एक ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? अगर एक्शन लिया जा रहा है तो वाकई सबक लेना चाहिए, लेकिन सबक के बदले एक के बाद एक ऐसे मामले अब ये बता रहे हैं कि खाकी का, पुलिस का और अपराधियों को अब किसी चीज का डर नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हर एक शख्स के हाथ में है, जिसका वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए प्रीति, एसपी कह रहे हैं कि चुनौती बड़ी है, निश्चित तौर पे चुनौती बड़ी है। दूसरी ओर जो राजनीतिक बयानबाजी हमने सुनी, तो देखिए आरोप प्रत्यारोप, चुनावी वर्ष है, राजनीतिक जो बयानबाजी है वो भी उसी तरीके से घिसा पीटा और ढर्रे पर है कि जंगल राज है और सुशासन की राज है, विधि व्यवस्था अपना काम करेगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, ये तमाम सारी बातें। लेकिन जो रूट कॉज है, जो मुख्य वजह, देखिए दोनों घटनाओं में आप देखें प्रीति, तो पहली जो घटना है अररिया की और जो फुलकाहा की जो बात है उसमें राजीव रंजन एएसआई, देखिए नीचे के स्तर के जो पदाधिकारी है कर्तव्य निष्ठा को लेकर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, बलि बेदी पे चढ़ रहे हैं। लेकिन एक जो चैनल बन गया है, एक जो सिस्टम क्रिएट हो गया है और कहीं ना कहीं उसका पुलिस के नाक के नीचे जिस तरीके से बातें होती रही है, अररिया की जो घटना है उसमें मादक पदार्थ और आर्म्स के जो स्मगलर है उसकी गिरफ्तारी और उसको लेकर देखिए पूरे गांव के लोग किस तरीके से सामने आ रहे हैं उसको छुड़ाने को लेकर, और जिसका परिणाम इस जघन्य वारदात और मर्माहत करने वाली घटना के तौर पे सामने आई है। दूसरी जो घटना है मुंगेर की, एएसआई संतोष कुमार जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए प्राणों की आहुति दी और बलि बेदी पे चढ़े हैं। देखिए यहाँ पे शराब का मामला सामने में आया है। वो सवाल ये है कि घटना हुई, पुलिस कार्रवाई करेगी, तमाम बातें हैं, लेकिन आखिर शराब आ कहाँ से रहा है, शराब का कंजम्पशन कैसे लोगों ने किया? और जाहिर तौर पे जब शराब के नशे में है लोग तो सही गलत और क्या कुछ है इसकी जो परवाह है वो नहीं होती, और इस तरह के परिणाम और षड्यंत्र और खुराफात जो है सारा उसकी जड़। तो अब सवाल है जो रूट कॉज है उस पर कहीं नजर नहीं है कि आखिर शराब कहाँ से आई, शराब जो बेच रहा है उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं, उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं। जो मूल कॉज है वो गौन है और जो बाकी चीजें हैं वो चल रही है और समय के साथ वो भी खत्म हो जाएंगी। और इस तरीके से जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है और पदाधिकारी है उनकी मौत और जाहिर तौर पे उनकी जो समाज के प्रति और जिस तरीके से विभाग के प्रति और उनकी जो जवाबदेही जिम्मेदारी कर्तव्य निष्ठा है उसको लेकर उन्होंने अपने जवाबदेही को निभाते हुए प्राणों की आहुति दी। लेकिन जो एक चैनल बन गया है अवैध कारोबार का, चाहे वो शराब की बात हो, मादक पदार्थ की बात हो, आर्म्स की बात हो, तो अगर इसको लेकर पुलिस के नाक के नीचे अगर इस तरह की गतिविधियां अगर चल रही हैं और वहां पे वो टैकल नहीं किया जा रहा है, कारण जो भी रहे, हर कोई हर कुछ जान रहे हैं, तो फिर उसके बाद अपराधियों का, अराजक तत्व का, स्मगलर्स का, इस तरीके धंधा करने वालों का मनोबल बढ़ता है और फिर इस तरीके की घटना को अंजाम देने में, यानी उनके रास्ते में जो कुछ आए तो फिर उसे वो प्रहार करने में और उसे खत्म करने में कोई गुरेज नहीं करते। तो मनोबल यहाँ पे बढ़ा है, जो एक बाई प्रोडक्ट कहले उसके रूप में अब ये घटना सामने आ रही है
कि पुलिस प्रशासन और खाकी वर्दी पर भी हथियार उठाने, हमला करने और धारदार हथियार से प्राण घातक हमला को लेकर भी बात राजेश, नहीं यानी आ कि रहे हैं सीधे तौर पर भीड़ की आड़ में क्राइम को बढ़ावा देने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कामयाब इन लोगों की हो रही है। यही वजह है कि भीड़ का, लोगों का, आसपास के लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अगर भीड़ बेकाबू हो जाएगी तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, और यही वजह है कि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में ऐसे तस्कर, शराबबंदी की हम देखिए बिहार में बात करते हैं, लेकिन स्थिति वही बनी हुई है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जिसका आपने जिक्र किया, जिसको दरकिनार किया जा रहा है। अब इस पर चर्चा करने की भी जरूरत है और इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है, ना सिर्फ प्रशासन को बल्कि पुलिसकर्मियों को भी। शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।